देखो, श्राद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। पुत्र किसे कहते हैं? जीते जी अपने माँ बाप की मन लगा के सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे और मरने के बाद विधि पूर्वक उनका दशगात्र और श्राद्ध तर्पण करे, वही पुत्र कहलाने के योग्य है, वरना पुत्र पुत्र नहीं है। मरने के बाद उदारता पूर्वक उनका दशगात्र आदि करे और प्रतिवर्ष उनको तर्पण, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आएगा, आप लोगों के श्राद्ध पक्ष मनाते हैं? सब लोग रखते हैं घर में? श्राद्ध पक्ष में सभी माताएं ध्यान रखें, 16 दिन तक अपने घर को विशेष पवित्र रखें। वैसे तो आप हमेशा ही रखती होंगी, पर उन 16 दिनों में तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि हमारे जो भी पितृ देवता हैं वो उन 16 दिनों में हमारे घर आते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और उनको आशा लगती रहती कि हमें कोई भोजन देगा, हमें जल देगा। तो हमारा कर्तव्य है कि 16 दिन तो उनको विधि पूर्वक जल दे करके तर्पण करें, तर्पण अवश्य करना चाहिए। 16 दिनों तक शुद्धता पवित्रता से भोजन बनाएं और वो पवित्र भोजन पहले अपने पितरों के निमित्त निकालें। प्रतिदिन एक थाली लगा के अपने पितरों का स्मरण करें, पितरों के नाम से रख दें, बाद में वो भोजन गाय को खिला दें। पितरों के नाम से 16 दिन भोजन अवश्य निकलना चाहिए। हो सके तो 16 दिन ब्राह्मण जिमाएं, ना हो सके तो हमारे माताजी की तिथि, पिताजी की तिथि, दादा दादी जो तिथि याद हैं, उन तिथियों में ब्राह्मणों को भोज कराएं, गो माता के लिए ग्रास निकालें। पितरों का पूजन जो नहीं करता है उसको दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। तुमने मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई बढ़िया आचरण नहीं किया, पितरों का अर्चन नहीं किया, अब तुम्हें मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप चाहती हैं कि हमारे घर में खूब धन धान्य रहे, तो श्राद्ध पक्ष में खूब पितरों को प्रसन्न करिए। आपके पितर प्रसन्न होकर जाएंगे तो आपको खूब आशीर्वाद देके जाएंगे और घर में खूब धन धान्य रहेगा। 16 दिन तक, 16 श्राद्ध में घर के बाहर दहली पर एक दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाइए, तिली के तेल का अथवा देसी गाय के घी के तेल का, देसी गाय के घी का, या तो घी का या तिल के तेल का दीपक पितरों के निमित्त लगाना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को भी अपने पितरों के नाम से दीपक जलाइए। अमावस जो है वो पितरों की तिथि होती है, अमावस को पितरों के नाम से दिया जलाइए, उनके नाम से पीपल के पास में कुछ भोजन की सामग्री रख दीजिए, पीपल के पास दीपक रख दीजिए, जल का घड़ा रख दीजिए। हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको खूब आशीर्वाद देंगे। हमारे सनातन धर्म का मूल है स्नान, दान, व्रत, श्राद्ध, ये सब मूल है हमारे सनातन का। पर उन त्रिपुर को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए जो शास्त्र बनाया उसमें इन सब कार्यों का विरोध किया गया था। बोले नहाना धोना बेकार है, ये कोई जरूरी नहीं है, श्राद्ध नहीं करें, ऐसी बातें उसमें लिखी थी। तामस धर्म का प्रचार करने वाला वह पंथ प्रकट हुआ और 4 शिष्यों को लेकर के वह मुंडी उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को लेकर के त्रिपुर के नगर में गए। और उस नगर में कोई भी त्रिपुर की इच्छा के बिना घुस नहीं सकता था, इनको प्रवेश ही नहीं मिला। तब इन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने देवर्षि नारद को भेजा और देवर्षि नारद वहां गए और नारद जी ने जाकर के प्रशंसा करना प्रारंभ किया। अरे भैया क्या बताएं, अभी तक तो हम ऐसे ही भटक रहे थे, अब बढ़िया गुरुजी मिले हैं, ऐसे बढ़िया गुरुजी मिले हैं कि क्या कहना। तो तीनों भाइयों ने पूछा ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए? अरे बोले अरिहन नाम के गुरुजी हैं। अब आंखें खुली कि सच्चा धर्म क्या है। त्रिपुर ने कहा कि भाई ऐसे हमें भी मिलना चाहिए। तो नारद जी ने कहा हम बुलाते हैं। नारद जी गए और उन मुंडी को जो है बुलाया। अब वो मुंडी महाराज जब आए तो तीनों भाइयों को उन्होंने कहा पहले हमसे दीक्षा लो तब हम उपदेश देंगे। तो तीनों भाइयों ने उन मुंडी महाराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला मंत्र दिया अहिंसा परमो धर्मा पापात्मा प्रपीडनम।
अहिंसा ही परम धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ये आप शंकर जी का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ये बंद करो। ये नहाना धोना श्राद्ध तर्पण सब बंद करो। तो उन असुरों ने तर्पण करना, श्राद्ध करना, संध्या करना, पूजा करना सब छोड़ दिया। और तर्पण पूजन होम इत्यादि जब छोड़ा तो धीरे धीरे वो पुण्य से रहित हो गए। शिवार्चन उन्होंने त्याग दिया माता जी, और शिवार्चन त्यागा तो लक्ष्मी माता उनको छोड़ के चली गई, राज्य लक्ष्मी ने त्याग कर दिया। फिर वह धर्म विरोधी हो चुके थे। सब देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना करी, अब आप मारिए। तो भगवान भोलेनाथ दिव्य रथ में बैठ करके, ऐसा नहीं है कि केवल नंदी जी पे बैठते हैं, हमारे भोले बाबा बड़े सुंदर रथ पे बैठे, जिस रथ में धनुष बाण आदि आदि अनेक अमोघ शस्त्र रखे हुए थे। कि रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम स्वरमुत्तमम पूर्वमंगलकृतम सर्वम उपपाद्यात्म चिरम। बड़ा अद्भुत वह दिव्य रथ था, उसमें भोले बाबा विराजे और युद्ध करने के लिए दानव के पास पहुंच गए। उन तीनों भाइयों से युद्ध हुआ और तीनों को भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया, और तीनों को मारने से भगवान शंकर का नाम हो गया त्रिपुरा। भगवान शंकर का नाम हुआ त्रिपुरारी। तीन उन राक्षसों को मारने से नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोली त्रिपुरारी भगवान की जय हो। त्रिपुर नाम के राक्षसों को दहन करने से भोले बाबा त्रिपुरारी कहलाए। हमारे राम जी का नाम है खरारी। खर नाम के राक्षस को मारने से खरारी। भोले बाबा है त्रिपुरारी। त्रिपुर नाम के दैत्य का वध करने से भोले बाबा त्रिपुरारी कहलाए। तो जो कोई भी इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके अंदर धर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। वो भगवान शंकर के कृपा का प्रसाद बन जाता। भगवान शंकर उस पर खूब प्रसन्न होते हैं। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। भगवान शंकर ने त्रिपुर को दहन किया, देवता सुखी हो गए और सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए।